everyone, this side is Shalu Bagri. Welcome back to our channel One Step to Success. तो स्टूडेंट आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर है आपकी 6। इससे पहले आपकी एक टॉपिक हो चुका है ब्लड रिलेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन का, जिसकी आज लास्ट क्लास है। ये वाला चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कराया था डायरेक्शन में, मैंने आपको तो डायरेक्शन के बारे में और दूसरा आपको दो टाइप मैंने कंप्लीट आपको करा दिए थे। तो आज मैं आपको कराऊंगी 3, 4 और 5 टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो जो मैंने आपको कराए थे, एक तो कराया था टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड initial and from and final distance and direction from ठीक है। और ये कराया था मैंने टाइप नंबर फर्स्ट, और टाइप नंबर सेकंड मैंने कराया था टू फाइंड न्यू डायरेक्शन, ठीक है, टू फाइंड न्यू डायरेक्शन। तो ये दोनों जो टाइप है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। और आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 3। आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 3, कंपेयर ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तुलना, ठीक है। कंपेयर ईच अदर, कंपेयर टू ईच अदर, कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आज का, टाइप नंबर 3, कंपेयर टू ईच अदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3, कंपेयर टू अदर, ठीक है, कंपेयर टू ईच अदर, ठीक है। उसका है क्वेश्चन नंबर 1, बी इज 20 मीटर साउथ फ्रॉम ई, ठीक है। जो बी है वो 20 मीटर ए से साउथ डायरेक्शन में है। सी इज 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम डी, जो सी है वो डी के नॉर्थ में है 10 मीटर दूरी पर, ठीक है। ए इज अ 10 मीटर वेस्ट फ्रॉम डी, जो ए है वो डी से वेस्ट में है 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है। वेयर इज बी फ्रॉम सी, तो सी से बी की दूरी क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम फ्रंट से बैक नहीं पढ़ेंगे, बैक से फ्रंट पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में इसको हम स्टडी आउट करेंगे। यानी कि ए को हमें अपना बेस बनाना है और तब हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है बी इज 20 मीटर साउथ फ्रॉम ए, बट हम यहाँ से स्टडी करेंगे रिवर्स में। ए जो है, ठीक है, ए एक बिंदु है, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। ए से बी कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। साउथ हमारा कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि हमें मिल गया कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट मिल गया, और ये कितना है 20 मीटर, ठीक है। ए से बी साउथ डायरेक्शन में यानी कि 20 मीटर, ठीक है। अब सेकंड जो लाइन है, सेकंड लाइन है सी इज 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम डी, तो हम बनाएंगे इसमें डी को बेस, लेकिन
बेस करने के लिए हमारी कोई भी लाइन यहाँ से अटैच नहीं है, तो इस वाली लाइन को अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम थर्ड लाइन को स्टडी करेंगे। ए इज़ 10 मीटर वेस्ट फ्रॉम डी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, डी को बेस बना के हमें ए जो है हमारा डी की वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास डी नहीं है बट हमारे पास ए है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे और क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। वेस्ट की जगह हमें यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन करनी पड़ेगी। ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट साइड होती है। जब क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे तो हम डायरेक्शन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, ए इज 10 मीटर ईस्ट फ्रॉम डी। ठीक है, जो ई है वो ईस्ट में है किसके, डी के। ठीक है, तो ए से ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट में इस तरफ है, तो ये होगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हमें मिल गया डी पॉइंट और ये कितना है 10 मीटर, हमें मिल गया डी पॉइंट। और देखो जो क्वेश्चन में एक्चुअल में था कि डी वेस्ट 10 ए इज 10 मीटर वेस्ट फ्रॉम डी, डी के वेस्ट में ए है, तो देखो ये हमारा हो गया डी और वेस्ट किस तरफ हो गया, डी के इस तरफ। तो देखो ये एक्चुअल में क्वेश्चन का ठीक से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर रिवर्स करते हैं तो हमें तो ये ठीक आ रहा है, हमारे डी के वेस्ट में हमारा क्या है, ए है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अब हमारा आता है ये वाला पॉइंट, अब हम करेंगे ये वाला पॉइंट क्योंकि हमारे पास डी आ गया बेस के लिए। ठीक है, तो C इज 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम D, तो D के नॉर्थ में कौन है, D के नॉर्थ में है C, तो D का नॉर्थ कहाँ हो गया बच्चों, यहाँ पे ऊपर 10 मीटर, D का नॉर्थ हो गया, हमें कौन मिल गया, C, हमें मिल गया यहाँ पे C, हमें मिल गया C। ठीक है, तो अब क्या पूछा उसने, वेयर इज B फ्रॉम C। तो हमेशा जब मैंने पहले भी डायरेक्शन के क्वेश्चन बताए थे तो मैंने बताया था कि हम ऐसे ना पढ़ के हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि C से कितनी दूरी पर है B और कहाँ है B। तो C है हमारा ये, तो C से हम डायरेक्शन को नोट कर लेते हैं, यहाँ पे हम सारी डायरेक्शन बना देंगे। ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो अब यहाँ से हमें ऊपर से नीचे बनाओ, ये नीचे से ऊपर बनाओ। ठीक है, तो C से हमारा B कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ये नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी है हमारी, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा यहाँ पे, हमारा आंसर हो गया यहाँ पे साउथ वेस्ट। आंसर कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बी है C से। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। इसको अच्छे से देखो और नोट डाउन करो, इसको बढ़ेंगे फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और समझ में आ गया है तो ओके कर देना, और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इन द ईस्ट ऑफ x which is in the north of z if p is in the south of z then in which direction of y is p। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट क्लास में, अगर हमारा एंड बट आता है तो हम फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं, फर्स्ट पर्सन। हु
विच सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। फर्स्ट लाइन पढ़ो, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले से रिवर्स करके हम पढ़ेंगे, हम x को बेस बनाएंगे। एक कोई पॉइंट है, ये है हमारा x। ठीक है, x के ईस्ट में कौन है? x के ईस्ट में, ईस्ट इस तरफ है, x के ईस्ट में है y। ठीक है, x के ईस्ट में कौन है? y। y इज अ ईस्ट ऑफ x। ठीक है, y जो है x के ईस्ट में है। ठीक है, ओके। अब वो जो बोल रहा है विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, तो यहाँ पे आ गया है विच, तो किसके बारे में बात कर रहा है? तो विच बात कर रहा है हमारे सेकंड पर्सन के बारे में। तो सेकंड पर्सन कौन हो गया हमारा? y है हमारा फर्स्ट पर्सन और x है हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, तो विच के विच की जगह हम क्या यूज करेंगे? विच की जगह यूज करेंगे x। यहाँ पे x के बारे में बात हो रही है, तो विच को क्रॉस करके हम यहाँ पे x के बारे में बात करेंगे। x इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड। ठीक है, तो x कहाँ है? x है नॉर्थ के जेड के नॉर्थ में। ठीक है, तो z के नॉर्थ में है, तो उसके लिए हमें अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि z को हम बेस नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे? या तो ऐसे करेंगे, ये x है, ठीक है, और इसको हम नॉर्थ की जगह यहाँ पे हम कर देंगे। नॉर्थ के अपोजिट कौन सी होती है? साउथ डायरेक्शन। मैंने बोला था ना कि z को बेस बनाएंगे लास्ट वाले को, तो z है ही नहीं हमारे पास, तो बेस कहाँ से बनाएंगे उसको? ठीक है, तो z को बेस बनाने के लिए हमें इसको चेंज करना होगा, यहाँ पे चेंज करके हम साउथ कर देंगे। तो x के साउथ में, साउथ नीचे हो गया, x के साउथ में हमारा है z पॉइंट। तो इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं अगर जैसे लैंग्वेज में दिया हुआ था, x इज द नॉर्थ ऑफ z। z के नॉर्थ में, z के नॉर्थ में कौन आ गया हमारा? x हो गया हमारा छोटा ओटी वाला। और फिर है इफ p इज इन द साउथ ऑफ z। जो p है वो किसके साउथ में है? z के। तो z का साउथ हमारा और भी नीचे हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा p। ठीक है, ये हो गया हमारा p। तो अब वो पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। तो p की कौन सी डायरेक्शन से है वो? पहले हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जब भी क्वेश्चन को करेंगे तो हम उसको रिवर्स करके देखेंगे कि p से कौन सी डायरेक्शन में है x। ठीक है, y से कौन सी डायरेक्शन में है? y से कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये वेस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है? ये वाली डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है हमारी? साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है हमारी? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज साउथ वेस्ट। आंसर इज साउथ वेस्ट। ठीक है, y से z पे पूछा था उसने। ठीक है, तो जिसके बारे में पूछा होगा तो वहां से हम अपना ये सारी की सारी डायरेक्शन का चार्ट बना लेंगे और उसे एज्यूम कर लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में वो गया, डिस्टेंस है। ठीक है, नोट डाउन करो उसको। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
A is east from B. A is east from B. A is east from B. C is south from B. C is south from B. A is east from B and C is south from A. Sorry, south from A. South from A. Where is B from C? Where is B from C? Where is B from C? चलो बना लेते हैं फटाफट. A is east from B, यानी कि B को बेस बनाएंगे. B एक पॉइंट है, मैंने बोला था रिवर्स करेंगे, तो B एक पॉइंट ले लेते हैं. B के ईस्ट में कौन है? B के ईस्ट में है A. B के ईस्ट में कौन है? A. B के ईस्ट में कौन है? A. ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, A हो गया. ठीक है. C इज अ साउथ फ्रॉम A. ठीक है. A के साउथ में कौन है? A के साउथ में है C. A के साउथ में कौन है? C. A के साउथ में कौन है? C. ठीक है. तो उसने क्या पूछा है? वेयर इज B फ्रॉम C? C से B कौन सी डायरेक्शन में है? C से B कौन सी डायरेक्शन में है? ठीक है, पहले तो ये बना लेंगे. C से B कौन सी डायरेक्शन में है. यहाँ हम चार्ट बनाएंगे. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. तो ये वाली डायरेक्शन है जो जा रही है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर. तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट. कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट. तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, उसको अच्छे से चेक करो समझ में आया कि नहीं आया. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे टाइप नंबर 3 में. इसका एक क्वेश्चन और रहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर 4 की तरफ. ठीक है, नोट डाउन करो इसको. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. 4 friends A, B, C and D lives in a same locality. The houses of B is in the east of A house, but in the north of C house. The house of C is in the west of D house. D house is in the which direction of A house? ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं. पहली लाइन कौन सी है हमारी? पहली लाइन है द हाउस ऑफ बी इज द ईस्ट ऑफ. जो हाउस है बी का वो कहाँ है? ईस्ट ऑफ ए हाउस. किसके? ईस्ट ऑफ ए हाउस. तो मैंने बोला था कि लास्ट वाले को बेस बनाना है, तो एक पॉइंट है वहाँ से हम ए को स्टार्ट कर देते हैं. ये है ए. ए के ईस्ट में, ए के ईस्ट किधर हो गया? ए का ईस्ट हो गया इधर. यहाँ पे कौन है? बी. यहाँ पे कौन है? ए के ईस्ट में बी. बट यहाँ पे आ गया बट. मैंने आपको बताया है एंड और बट पे हम कौन सा पर्सन यूज़ करेंगे? फर्स्ट पर्सन. तो हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है? हमारा फर्स्ट पर्सन है बी और हमारा सेकंड पर्सन है ए. तो यहाँ पे बट हटा के यहाँ पे हम लिखेंगे बी. ठीक है, बी इज इन द नॉर्थ ऑफ सी हाउस. ठीक है, यानी कि सी को बेस बनाएंगे. सी को बेस बनाने के लिए सी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बी को ही बेस बनाएंगे. ठीक है, अगर हम बी को बेस बनाएंगे तो हमारी डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे. नॉर्थ की जगह हम साउथ करेंगे. ठीक है, यानी कि बी के साउथ में. बी के साउथ में कौन है? सी हाउस. बी के साउथ में कौन है? सी हाउस. ठीक है,
उसके बाद क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन, द हाउस ऑफ सी इज इन द वेस्ट ऑफ डी हाउस, यानी कि डी को बेस बनाएंगे, डी हमारा है ही नहीं जो उसको बेस बनाएंगे, तो इसलिए दोबारा से हम सी को बेस बनाएंगे। इस वाली लाइन में सी को अगर बेस बनाते हैं तो हमारी वेस्ट को चेंज होके हमें यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन करनी होगी, ठीक है। तो सी के ईस्ट में, यानी कि सी के ईस्ट में हमारा डी है, सी के ईस्ट में हमारा कौन है, डी। तो अब उसने पूछा है ए के हाउस से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ए के हाउस से हम देख लेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में है, ये हमारी कौन सी है, साउथ और ईस्ट में, साउथ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये हमारा आंसर होगा, नोट डाउन करो उसको, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है हमारा टाइप नंबर 4, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शेडो। टाइप नंबर 4 करेंगे, 3 हमने कर लिया। टाइप नंबर 4 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शेडो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शेडो। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो में क्या करेंगे, शैडो के बेस्ड के क्वेश्चन है, इसमें हम बनाएंगे चार्ट। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इसमें आपके 2 ही कंडीशन के क्वेश्चन बनेंगे। पेन चेंज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन। एक बनेगा आपका मॉर्निंग का और एक बनेगा आपका इवनिंग का, ठीक है। क्योंकि जो हमारे सन है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है ना, तो मॉर्निंग और ये हमारा इवनिंग, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो हमारा सन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, सन हमारा किसकी तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, और शैडोज किधर होगी, वेस्ट की तरफ। शैडो किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ। शैडो किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसमें 4% के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो होगा जिनका फेस इस तरफ होगा और जिस इस तरफ फेस, इस तरफ फेस और इस तरफ फेस। देखो, जिन भी पीपल का फेस इस तरफ होगा तो शैडो का क्या होगा, बताओ। शैडो का फ्रंट है या बैक है, इसमें आपकी 4 चीजें होंगी। कौन कौन सी, एक होगी फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो हमें पता करना है इसके अंदर
अगर कोई पीपल इधर खड़े हैं, उनके फेस इस तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ, तो शैडो का कौन सा होगा? तो शैडो का उनका होगा बैक साइड। ये क्या हो गया? शैडो के बैक साइड हो गया, शैडो के बैक साइड। और ये शैडो के किस तरफ होगा? शैडो के फ्रंट, शैडो के फ्रंट में। ठीक है। और ये कौन सा हो गया? ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो बताओ, ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट, और जो मैंने बताया था कि फेस इस तरफ होगा, तो आपका राइट डायरेक्शन इस तरफ होगी और लेफ्ट डायरेक्शन इस तरफ होगी। सेम अगर नीचे साउथ की तरफ फेस होगा तो किस तरफ होगा? लेफ्ट आपका इस तरफ और राइट आपका इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट राइट। और सेम अगर इवनिंग की तरफ पूछते हैं तो इवनिंग में जो हमारा सन है वो इस तरफ हो जाता है, हमारे वेस्ट में। और जितनी भी शेडोज हैं वो हमारी किस डायरेक्शन में हो जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो सेम वही 4 फेस होंगे। ठीक है, ये शैडो का किस तरफ होगा? ये शैडो का बैक, ये शैडो का फ्रंट, और यहाँ पे हमारा सेम, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, और साउथ में ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले आप चार्ट समझो मॉर्निंग का और इवनिंग का अच्छे से। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व।